नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम मीडिया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में एक नाम चर्चा का विषय बना था और वो नाम था मुकेश सहनी। जी हाँ, विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी उस वक्त काफी चर्चा में थे क्योंकि उनका एक डायलॉग काफी फेमस हो रहा था और वो डायलॉग था, हम किंग नहीं किंग मेकर बनेंगे। जी हाँ, मुकेश सहनी ने यूपी विधानसभा चुनाव में बड़े दावे किए और लगातार भाजपा पे तंज कसते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही यूपी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आए, देखा गया कि विकासशील इंसान पार्टी के जितने भी उम्मीदवार थे उन सब की जमानत भी जब्त हो गई। अपनी रैलियों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए मुकेश सहनी को ये लगा था कि वो किंग नहीं लेकिन किंग मेकर जरूर बनेंगे, वो सत्ता में जरूर आएंगे। लेकिन जैसे ही यूपी विधानसभा चुनाव का परिणाम आया, मुकेश सहनी को उनकी असलियत दिख गई। लेकिन एक बार फिर मुकेश सहनी का नाम चर्चा में है और चर्चा का विषय है उनकी Y+ सिक्योरिटी। जी हाँ, आईबी ने केंद्र मंत्रालय को एक रिपोर्ट दी है और उसमें मांग की है कि मुकेश सहनी को Y+ सिक्योरिटी दी जाए, जिसके बाद आज सुबह से ही मुकेश सहनी का नाम अखबारों पे और यूं कहें कि चर्चाओं में दिखने लगा है। वजह थी उनकी सिक्योरिटी और वजह है क्या फिर से मुकेश सहनी बीजेपी में शामिल होंगे, या यूं कह सकते हैं कि क्या फिर से वो अपने घर लौट सकते हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत का पारा बढ़ने लगा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 18 फरवरी को पटना में हुए CPI-ML के राष्ट्रीय कन्वेंशन में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों के नीचे समेटने का प्लान तैयार है। इसके बाद से ही पक्ष और विपक्ष यानी JDU और बीजेपी के खेमों में गणित और केमिस्ट्री वाली राजनीतिक दलों की तलाश शुरू हो गई। सूत्रों की माने तो JDU गठबंधन 2024 के लिए नए तरीके और फ्लेवर के साथ तैयार करने में जुटा हुआ है, तो वहीं बीजेपी भी अपने गठबंधन के साथियों की तलाश और उनको अपने साथ लाने में जुटा है। राजनीतिक पंडित तो यहां तक कह रहे हैं कि इस बार बिहार में 2024 का चुनाव दिलचस्प होगा। कहा तो ये भी जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव JDU महागठबंधन वर्सेस बीजेपी महागठबंधन होने जा रहा है। ये तमाम बातें उस वक्त से होने लगी थी जब चिराग पासवान को केंद्र सरकार ने Z कैटेगरी और VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी को Y+ की सिक्योरिटी दी। दरअसल बीजेपी बिहार में अति पिछड़ा समाज के वोट बैंक में बिखराव को रोकना चाहती है और इसके लिए उसकी नजर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी पर भी है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ऐसी तैयारी कर रही है कि मुकेश सहनी किसी भी तरीके से बीजेपी में शामिल हो जाए। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि बीजेपी अपने गठबंधन के लिए चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी और अन्य का जातिगत गठबंधन बनाने की तैयारी कर रही है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल राजनीति गलियों से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए NTM।